और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम ने किया सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण। आरटीओ, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस और उद्योग केंद्र सहित 12 कार्यालयों में छापा मारा है। मौके से 26 अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। मौके से गायब मिले कर्मचारियों की सैलरी रोकने के भी निर्देश एसडीएम की तरफ से दे दिए गए हैं और एसडीएम ने डीएम को पत्र लिखा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत में नेपाल बॉर्डर पर आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी आवाजाही। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर आवाजाही रोकी गई है। 20 नवंबर रात 12 बजे तक ये आवाजाही बंद रहेगी। तो नेपाल बॉर्डर पर आज रात से 12 बजे से जो आवाजाही है वो बंद हो जाएगी। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के जो चुनाव हैं उसके क्रम में कंचनपुर जिला प्रशासन द्वारा हमारे जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया था कि बॉर्डर को सील रखा जाना है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि आज 17 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर जब तक कि नेपाल में चुनाव नहीं हो जाते 20 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील रहेगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्मार्ट सिटी और करप्शन जैसे मामलों पर दिए गए बयान के बाद खुद उनकी ही सरकार बैकफुट पर है और इस पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री रहे अपने त्रिवेंद्र जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे संघ के प्रचारक रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं और मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं और वो तो स्वयं जानते हैं कि यदि इस प्रकार के वो सवाल उठा रहे हैं तो किसके खिलाफ वो विषय जा रहा है, उसी पार्टी के खिलाफ यदि विषय जा रहा है तो उनको खुद को समझ। 3-3.5 साल यदि हुए हैं तो काम कहीं दिखना चाहिए था, ना काम गति में था ना गुणवत्तापूर्वक था। ऐसी स्थिति में लगातार उन अधिकारियों के साथ वो जो संबंधित काम करने वाले, चाहे वो ठेकेदार होंगे या कोई संस्था होगी, कार्यदायी एजेंसी होगी, उनके साथ लगातार हमने बैठकें की। वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय तीरथ सिंह रावत जी, जो उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। सरकार के जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य क्षमता है, वो स्पष्ट जाहिर हो रही है कि कहीं न कहीं इसमें जो आरोप जो कहा गया है सच्चाई दिखाई देती है। तो 29 नवंबर से उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, मगर सत्र से पहले हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमें 16 दिसंबर से पहले करना था तो उस नाते ये सत्र हो रहा है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं इतने दिनों बाद सत्र होगा तो सभी लोग अपने जितने भी, चाहे हमारे पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, एक हेल्दी डिबेट करके इस सत्र को में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और उम्मीद भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी भी हमारे बहुत अनुभवी हैं, बहुत परिपक्व हैं और सत्र, चूँकि विधानसभा का सत्र होना किसी भी राज्य के लिए एक बड़ी बात मानी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इस सत्र में सभी बातें हमारे माननीय विधायकगणों की भी आएंगी। अपराधी बेलगाम हैं, डर और भय का माहौल पैदा हो चुका है, तो तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरने का काम निश्चित रूप से कांग्रेस करेगी और हम उन मुद्दों को, जनता के प्रश्न हैं, जनता के सवाल हैं, उनको लेकर सदन में पुरजोर तरीके से मुखर होकर सरकार को जवाब मांगेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।